अयोध्या में हुए गैंगरेप मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। साथ ही बच्ची की हालत पर सरकार और परिवार दोनों ही चिंतित है। बच्ची की उम्र केवल 12 साल की है। गैंगरेप, प्रेगनेंसी और अबॉर्शन जैसे शब्दों को बच्ची नहीं जानती। गार्डनिक वार्ड में भर्ती गर्भवती महिला को देखकर वे सहम जाती है और कभी कभी मां से पूछती है कि इनके पेट इतने बड़े कैसे हो गए। उन महिलाओं के हाव भाव और दर्द देखकर उसके चेहरे पर तनाव दिखाई पड़ने लगता है, जिसके बाद से परिवार के लोग लगातार सहमे हुए हैं कि आखिर बच्ची को कैसे संभाले। वहीं मोईद खान पर कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। कितने गरीबों बेसहारों का जमीन हड़प लिया, कितने दंगे भड़काए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मासूम पूछती है मेरे पेट में क्या है माँ। माँ बेटी को जवाब देने में है असमर्थ। बच्ची प्रेग्नेंट महिलाओं को देखकर डर जाती है। क्या बच्ची अबॉर्शन या प्रसव का पीड़ा सह पाएगी? अयोध्या में हुए गैंगरेप में मासूम बच्ची की मां कहती है, कभी कभी अचानक जब उसके पेट में दर्द होता है तो वो चीख उठती है। मुझसे पूछती है कि क्या मेरे पेट में भी बच्चा है। तब उसकी मां के पास कोई जवाब नहीं होता। वे मुंह घुमाकर रो पड़ती है। दरिंदों को कोसते हुए कहती है कि सरकार, अब मेरी बच्ची के लिए कुछ करो। मेरी बच्ची को इस हालत में पहुंचाने वालों को ऐसी सजा देना कि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत ना कर पाए। ये हालत है उस बच्ची का जो गैंग रेप के बाद 2.5 महीने की गर्भवती है और पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद उसे लखनऊ के KGMU में शिफ्ट किया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि 12 साल की बच्ची संतान को जन्म देगी या उसका अबॉर्शन कराया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पीड़िता की मां ने कहा, मेरी बच्ची की उम्र अभी खिलौनों से खेलने की है। उन दरिंदों ने 75 दिन में पता नहीं कितनी बार उसके साथ दरिंदगी की। अब वे गर्भवती हो गई है। उसे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। उसके शरीर में कई बदलाव हो रहे हैं। कई बार वे दर्द से चीख उठती है। तब डॉक्टर और नर्स उसे संभालते हैं। वे उल्टे सीधे सवाल भी पूछती है जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता। अस्पताल में भी आते जाते लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। वो डरी सहमी सी रहती है। अब उसको खुद लगता है कि चाचा मोईद खान की गंदी हरकतें अगर पहले बता दी होती तो आज ये हालात ना होते। 8 दिन पहले जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो हमें लगा कि कुछ पेट में दर्द की शिकायत होगी। हमें क्या पता था कि इतनी बड़ी समस्या में हम फंस जाएंगे। उन दरिंदों की ताकत इतनी थी कि पुलिस हमारी सुनवाई तक नहीं कर रही थी। इतने कुछ के बाद भी अभी भी उनके लोग हमें धमकाते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का और सरकार का सहारा मिल चुका है। आगे हम पैरवी कैसे करेंगे और कैसे अपनी बच्ची को न्याय दिला पाएंगे, इस बात की चिंता सता रही है। उसकी मां ने आगे कहा कि सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि बच्ची के पेट में पल रहे बच्चे का क्या करेंगे। यदि इसे छुटकारा मिल जाए तो हो सकता है कि मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि बेटी का बचपन खराब हो गया है। अब वो पहले की तरह बच्चों के साथ खेल कैसे पाएगी। समाज में जब भी निकलेगी तो लोग उसे दूसरी नजरों से देखेंगे। डॉक्टर का सबसे बड़ा कंसर्न, बच्ची प्रसव या अबॉर्शन के दर्द को कैसे झेल पाएगी। परिवार से बच्ची की हालत जानने के बाद अयोध्या के उन डॉक्टर से कई बड़ी बातें बताई हैं जिनकी देखरेख में इलाज चला। जिला महिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर आशा राम ने बताया कि आखिर इस बच्ची के गर्भ का फैसला कैसे होगा। क्या उस बच्चे को जन्म दिलाया जाएगा या अबॉर्शन कराया जाएगा। डॉक्टर आशाराम कहते हैं कि बच्चे की उम्र बहुत कम है, उसका शरीर अभी प्रसव के योग्य नहीं है। बच्ची के शरीर में बहुत तेजी से हार्मोनल बदलाव भी हो रहे हैं। डॉक्टर बोले,
प्रसव या अबॉर्शन दोनों स्थिति में ही बच्ची बहुत दर्द से गुजरेगी। डॉक्टर शालिनी ने कहा कि प्रेगनेंसी जारी रखना और भी घातक हो सकता है। जिले की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी चौहान के अनुसार कम उम्र में प्रेग्नेंट होना घातक है। इस बच्ची की उम्र सिर्फ 12 साल है। इस उम्र में गर्भ ठहरना ठीक नहीं होगा। ये घटना ही अलग तरह की है। बच्ची की उम्र और शरीर को देखा जाए तो प्रेगनेंसी जारी रखना और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन गर्भपात के दौरान भी जोखिम कम नहीं है। गर्भाशय में छेद होने, अधिक खून बहने के साथ असहनीय दर्द भी बच्ची को झेलना पड़ेगा। इस उम्र में बच्ची के लिए दर्द सहन कर पाना बेहद कठिन होगा। बाल कल्याण समिति के लोग परिजन से बात करके फैसला लेंगे, उसके बाद ही डॉक्टर के अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा। एक के बाद एक मोहित पर कई आरोप। कितने गरीबों की जमीन हड़प ली। अयोध्या रेप कांड के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान के पक्ष में अखिलेश यादव भले ही नजर आ रहे हो, मगर योगी सरकार उसकी नामी बेनामी प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर चुकी है। सवाल उठ रहा है कि मदरसे से दूसरी क्लास तक पढ़ा मोहित खान आखिर बीते 15 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया। एडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह के मुताबिक शुरुआत में मोहित खान की 1 करोड़ की जमीन को चिन्हित किया गया है। उसकी बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी, जिसको तोड़ दिया गया है। 48 घंटे में अयोध्या और आसपास के कई लोग शिकायत लेकर आए हैं कि उनकी जमीन पर मोहित खान ने जबरन कब्जा किया है। इनकी भी जांच चल रही है। ये भी सामने आया है कि मोहित खान 2012 में हुए भदरसा दंगे का आरोपी रह चुका है। एक समय कांग्रेस के लिए चुनाव कैंपेन करने वाला मोहित 2012 में सपा का नगर अध्यक्ष रहा। 2012 से उसका पॉलिटिकल रसूख और आर्थिक साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। जब मोहित के घर के सदस्यों से ये पूछा गया कि मोहित खान पर कुछ आरोप है, क्या वो ठीक है, तब उनका जो जवाब आया वो सुन के आश्चर्य रह जाएंगे आप। उन्होंने जवाब दिया कि हमें न्याय चाहिए, कोर्ट पर हमें विश्वास है, सरकार पर नहीं। सब बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। एक 65 से 70 साल के बुजुर्ग को फंसाया जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं आपको बता दें कि मोहित खान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मदरसे में 2 साल ही गया था। उसके बाद पढ़ाई छोड़कर कारोबार में लग गया। कई कारोबार किए मगर कुछ चल नहीं सका। फिर जमीनों का काम करने लगा, उसी में पैसा बनाया और फिर सब बोलने लगे कि वो नेता हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि उसने एक लड़की के साथ गलत काम किया है। ये उनके पड़ोसी बता रहे हैं। 6 साल पहले बेकरी खोली। आपको बता दें कि करीब 6 साल पहले मोहित खान ने बेकरी शुरू की। कुछ दूरी पर एक दुकान भी है जिसमें वे बेकरी का ही सामान बेचता है। मोहित के 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम जाहिर, दूसरे का नाम नदीम, नफीस और सबसे छोटे बेटे का नाम जावेद है। 3 बेटे मोहित के साथ मिलकर व्यापार करते हैं। बड़ा बेटा दुकान चलाता है और 2 बेटे सेल्समैन का काम करते हैं। वहीं छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। 2 बेटियां भी हैं मोहित खान की। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिसकी खुद की 2 बेटियां हैं, वो एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुकर्म कैसे कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब यही है कि बेटी होने से आपको रिश्तों की समझ बेशक हो बढ़ती है, लेकिन इंसानियत इंसान के अंदर खुद बिल्डअप होता है, खुद डेवलप होता है। भदरसा दंगे में आया था मोहित का नाम। दरअसल भदरसा में 2012 में हुआ दंगा तत्कालीन नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद अहमद दंगा भड़काने का मुख्य आरोपी था। उन पर मिट्टी का तेल बंटवाकर दंगे को भड़काने का आरोप था। वर्तमान समय में चेयरमैन मोहम्मद अहमद पुत्र मोहम्मद रासीन चेयरमैन है। इस केस में मोहित खान भी आरोपी रहा था। लोगों का कहना है कि सपा सरकार थी, इसलिए मोहित को फायदा मिला और केस रफा दफा हो गया। रास्ते की जमीन कब्जा कर दुकान बना डाली। गैंगरेप के आरोप लगने के बाद लोग खुलकर मोहित के खिलाफ सामने आने लगे हैं।
आरोप है कि मोहित खान के टारगेट पर भदरसा और आसपास की जमीनें थी। कब्रिस्तान चकबंदी की सरकारी जमीनें और लोगों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच देता था। छानबीन में सामने आया कि जिस जमीन पर बेकरी चल रही थी वो भी तालाब का ही जमीन था। इस पर कब्जा कर निर्माण कराया गया था, जिसके अलावा दुकानें भी रास्ते की जमीन का कब्जा कर बनाई गई थी। शनिवार को प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मोहित की मुख्य बाजार वाली बिल्डिंग पर पहुंची। हालांकि आपको बता दें कि बिल्डिंग तोड़ी नहीं जा सकी क्योंकि बिल्डिंग में पीएनबी बैंक चल रही थी। प्रशासन ने बैंक को खाली करने के लिए नोटिस भी दे दिया है। साथ ही कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।